अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 9 जो कि हमारे साथ स्क्रीनिंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ामिनेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है ये वाला, तो आपने जो है इसको गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे स्क्रीनिंग को कि स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, इसकी हम आसान अल्फाज में डिफिनीशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम स्क्रीनिंग के डिफरेंट काइंड्स पर बात करेंगे और उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आखिर में हम क्या करेंगे, इन लिस्ट द टाइप एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं और उसके जो खसूसियात है उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीनिंग से कि स्क्रीनिंग किसे कहते हैं। स्क्रीनिंग इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ बाय एप्लीकेशन ऑफ रैपिड टेस्ट्स टू सेपरेट well persons who probably have the disease from those who probably do not have the disease, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ वो प्रोसेस होता है, वो अमल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ से मुराद वो बीमारियां जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो उन डिजीज़ को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं, मालूम करते हैं। किस तरह से मालूम करते हैं, एक ख़ास किस्म के टेस्ट करते हुए। इस टेस्ट के ज़रिए हम उन लोगों को जो है अलग करते हैं उन लोगों से जिनको बीमारियां हुई होती है, मतलब हेल्दी लोगों को अनहेल्दी लोगों से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इस टेस्ट के ज़रिए। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्क्रीनिंग के आप लफ्ज़ी मानी को देखें तो स्क्रीनिंग के लफ्ज़ी मानी भी यह है कि अलग करना, ठीक है, नचोड़ना। मतलब आप किसी चीज़ से जो है किसी मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है, आप पॉपुलेशन से जो है लोगों को क्या करते हैं, ख़ास लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो मतलब यह है कि आपने पॉपुलेशन से जो है नचोड़ निकाल लिया, ठीक है, आपने उससे जो है नचोड़ निकाल दिया और एक ख़ास सैंपल को जो है आपने बना दिया। तो इस पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी डायग्नोस्टिक। इसी तरह से हमारे साथ जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो डायग्नोस्टिक ही हो, ठीक है। पर्सन विद पॉजिटिव रिज़ल्ट, इसी तरह से जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करने के बाद हमारे साथ जो नतीजा आता है, जो रिज़ल्ट आते हैं टेस्ट के, अगर वो पॉजिटिव आ जाए हमारे साथ, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर इस डिज़ीज़ के लिए हम क्या करते हैं, मज़ीद डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद जो है हम उनके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टिंग इन मेडिसिन्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेडिसिन में टेस्टिंग के जो डिफरेंट काइंड्स हैं उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट? अ डायग्नोस्टिक टेस्ट is used to determine the presence or absence of a disease. When a subject shows sign or symptom of the disease is called diagnostic test. Dear students, diagnostic test usually हमारे साथ एक ऐसे टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की ऐसी काइंड होती है, ऐसी किस्म होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आया डिज़ीज़ जो है वो मौजूद है या नहीं। किस तरह से जब किसी बीमारी के जो साइन सिम्टम जो है वो हमें ज़ाहिर हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। जो डिज़ीज़ के साइन सिम्टम हमें जो है नज़र आए हुए होते हैं या हमने जो ऑब्ज़र्व किया हुआ होता है, तो उस डिज़ीज़ को जो है उस पर इंश्योरिटी, उस पर जो है क्या कहते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। और फिर इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलता है कि हाँ ये बीमारी मौजूद है या ये
बीमारी जो है मौजूद नहीं है। तो इस किस्म के टेस्ट को क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब इसमें जो है पेशेंट जो है वो बीमार हुआ होता है लेकिन उसके साइन सिम्टम जो है वो अपीयर नहीं हुए होते, विदाउट साइन सिम्टम जो है वो होता है। तो उसके जो बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर ख़ास तौर पर हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ बन रहे हैं कि वो टेस्ट जिसको हम जो है तब करते हैं जब साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाए। ठीक है, बीमारी के साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाए और टेस्ट हम इस मकसद के लिए करते हैं कि आया बीमारी मौजूद है या नहीं। तो इस टेस्ट को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे साथ इसके अपोजिट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम उन बीमारियों को डायग्नोज करते हैं जिसकी जो साइन सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं होती, वो ज़ाहिर नहीं होती। तो इस किस्म के टेस्ट को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइज एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल हु हैव द डिजीज़। ठीक है, जिनको बीमारी हुई होती है लेकिन उसके अलामात उनमें ज़ाहिर नहीं हुए होते। तो इस तरह के इंडिविजुअल को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू टेस्ट के ज़रिए तो इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। The diagnostic test is preferred after positive screening test to establish a definitive diagnosis। डियर स्टूडेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है हम तब करते हैं जब पॉजिटिव टेस्ट जो है, जब पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे साथ आ जाए। ठीक है, मतलब इसका ये है कि सबसे पहले हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट हमारे साथ पॉजिटिव आता है तो उसके बाद फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। केस फाइंडिंग, इसके बाद आ जाते हैं केस फाइंडिंग की तरफ। Usually in an investigation of exposed people to sort the exposed and ill from the exposed and well। ठीक है, केस फाइंडिंग में हम क्या करते हैं, केस फाइंडिंग में हम यूजुअली लोगों को जो है एक ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज करते हैं और उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया एक्सपोज करने के बाद ये बंदा जो है ये ठीक हुआ है या इसमें बीमारी डेवलप्ड हुई है। तो इस तरह की जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन को हम केस फाइंडिंग कहते हैं। सम कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट, अब हमारे साथ कुछ कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम डिफरेंट डिजीज़ या डिसऑर्डर के लिए हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ सर्वाइकल कैंसर के को टेस्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको पेप स्मीयर कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको पेप स्मीयर कहते हैं। इसी तरह से हार्ट डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो कोलेस्ट्रोल टेस्ट करते हैं तो उसको फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल कहते हैं। मतलब भूख की हालत में हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रोल ब्लड को क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं और उसमें हम कोलेस्ट्रोल लेवल को चेक करते हैं। इसके बाद हमारे साथ डायबिटीज़ को चेक करने के लिए हम भूख की हालत में क्या करते हैं, ब्लड को टेस्ट करते हैं ताकि ब्लड में जो शुगर की कंसंट्रेशन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसी तरह से हाइपरटेंशन के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको ब्लड प्रेशर टेस्ट कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के एग्जामिनेशन के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको मेमोग्राफी टेस्ट कहते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम जो टेस्ट करते हैं तो उसको PSA टेस्ट कहते हैं। PSA स्टैंड फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट ये हम प्रोस्टेट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसी तरह से कोलोन कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फीकल ऑक्लूड ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, फीकल ऑक्लूड ब्लड टेस्ट मतलब फीसिस में हम ब्लड को देखते हैं कि फीसिस में ब्लड तो नहीं आया हुआ। ठीक है, तो कोलोन कैंसर को हम आइडेंटिफाई करने के लिए ये करते हैं। इसी तरह से ग्लूकोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्यूलर प्रेशर टेस्ट को करते हैं। ठीक है, आइज़ का जो ऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्लूकोमा तो नहीं हुआ है। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग, डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं स्क्रीनिंग की टाइप्स की तरफ। ठीक है, स्क्रीनिंग के टाइप्स की तरफ हमारे साथ यूजुअली
दो किस्म के स्क्रीनिंग टाइप है, ठीक है। एक हमारे साथ मास स्क्रीनिंग टाइप है, ठीक है। एक हमारे साथ मास स्क्रीनिंग है और दूसरा हमारे साथ टारगेट स्क्रीनिंग है। मास स्क्रीनिंग जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये स्क्रीनिंग की वो किस्म है जिसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। पूरी पॉपुलेशन की हम स्क्रीन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इसको मास स्क्रीनिंग कहते हैं। इन्वॉल्व द होल पॉपुलेशन, इसमें हमारे साथ पूरी पॉपुलेशन आबादी जो है वो शामिल होती है। मिसाल के तौर पर मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल एडल्ट्स इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में जो है जितने भी एडल्ट्स हैं उन सब के ब्लड प्रेशर को मेजर करना, ये हमारे साथ मास स्क्रीनिंग में आती है, ठीक है। इसी तरह से टारगेट स्क्रीनिंग जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम एक ख़ास टारगेट को क्या करते हैं, उसको हम निशाना बनाते हैं और उनके हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्टेड ग्रुप who are anticipated to have an increased prevalence of the condition for which screening has been instituted, ठीक है। इसमें हम एक ख़ास ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं जिनमें डिजीज़ के होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनकी हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। तो इस किस्म के टेस्ट को क्या कहते हैं, टारगेट स्क्रीनिंग कहते हैं, जिसमें हम एक ख़ास ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। Example of screening या target screening are measuring the blood cholesterol in relatives of people with familial hyperlipidemia, ठीक है। मतलब ऐसे फैमिलीज़ के ब्लड टेस्ट करना जिनमें जो है हाइपरटेंशन या जिनमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया हो, उनके ब्लड में लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो ये हमारे साथ टारगेट स्क्रीनिंग में आती है। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। लॉजिक्स ऑफ स्क्रीनिंग, डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की लॉजिक के बारे में। सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन को लेते हैं, ठीक है। उस पॉपुलेशन की हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो है यूजुअली हमारे साथ दो किस्म के रिज़ल्ट आते हैं, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट, एक नेगेटिव रिज़ल्ट। अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए तो पॉजिटिव रिज़ल्ट के आने के बाद फिर हम उन पेशेंट की क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। जब डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेते हैं तो उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद फिर हमारे साथ रिज़ल्ट आता है जिसमें एक हमारे साथ पॉजिटिव होता है, एक ट्रू पॉजिटिव होता है, एक फॉल्स पॉजिटिव होता है। ट्रू पॉजिटिव से मुराद यह है कि ये बीमारी जो है असल में मौजूद है, और फॉल्स पॉजिटिव से मुराद यह है कि ये बीमारी जो है मौजूद नहीं है लेकिन उसकी कुछ कुछ अलामात जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। इसी तरह से अगर रिज़ल्ट हमारे साथ नेगेटिव आ जाए तो इसका भी हमारे साथ फिर दो किस्म है, एक होता है फॉल्स नेगेटिव, एक होता है ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव अगर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि बीमारी जो है असल में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर फॉल्स नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब यह है कि बीमारी जो है उसके कुछ साइन सिम्टम जो है वो बहुत कम मिकदार में जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, और फॉल्स नेगेटिव से मुराद बहुत कम मिकदार में जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे साथ स्क्रीनिंग का लॉजिक है जो कि मैंने आप दोस्तों को बताया। तो इस तरीके से आप जो है रिजल्ट्स को क्या करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। हाउ गुड इज़ द टेस्ट डिजीज़ प्रेजेंट, ठीक है। हमारे साथ टेस्ट किस तरह से गुड होगा, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे साथ जो रिज़ल्ट आया है ये अच्छा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो टेस्ट हमने किया है ये अच्छा है या नहीं, या इसका जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो अच्छा है या नहीं। तो यूजुअली हमारे साथ जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के बाद हमारे साथ दो किस्म के रिज़ल्ट आते हैं, या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अब अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव में भी हमारे साथ दो किस्म के टेस्ट होते हैं, या ट्रू पॉजिटिव होता है या फॉल्स पॉजिटिव होता है। अगर ट्रू पॉजिटिव आ जाए रिज़ल्ट तो इसका मतलब ये है कि जो बीमारी है वो हकीकत में जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉल्स पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब यह है कि बीमारी जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आ जाए और नेगेटिव रिज़ल्ट्स में हमारे साथ फॉल्स नेगेटिव या ट्रू नेगेटिव आ जाए, तो अगर ट्रू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि बीमारी जो है वो हकीकत में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर फॉल्स नेगेटिव आ जाए
है तो इसका मतलब ये है कि बीमारी जो है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा जो है उसके जो साइन सिम्टम्स है वो थोड़े थोड़े जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ इस टेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग है याद करने के लिए, वो हमारे साथ सेंसिटिविटी फार्मूला और स्पेसिफिसिटी फार्मूला है। सेंसिटिविटी फार्मूला जो है वो हमारे साथ क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो स्पेसिफिसिटी फार्मूला है वो है ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, सो एमसीक्यूज़ के हवाले से जब भी एमसीक्यूज़ आएंगे इसमें टेस्ट के हवाले से, स्क्रीनिंग के हवाले से, तो अगर ये फार्मूलाज आपको याद हो तो आप आसानी से जो है टेस्ट को या एमसीक्यूज़ को जो है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे।
क्वालिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम टेस्ट करते हैं तो इसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो उस क्वालिटी के लिए हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसका होना और जिसका एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफरेंट कंपोनेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है किसी भी टेस्ट की क्वालिटी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज़ अ डिजीज़ एंड हु डज नॉट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। वैलिडिटी ये किसी भी टेस्ट की वो सलाहियत होती है, वो खसूसियत होती है जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि किसको बीमारी हुई है या किसको बीमारी नहीं हुई, किस में बीमारी मौजूद है या किस में बीमारी मौजूद नहीं है। तो इस किस्म की जो एबिलिटी होती है जो कि आपको फ़र्क बताती है उन लोगों में जिनमें बीमारी मौजूद होती है और उन लोगों में जिनमें मौजूद नहीं होती, तो इस तरह के टेस्ट की जो एबिलिटी होती है इसको क्या कहते हैं? इसको वैलिडिटी कहते हैं। अ परफेक्ट टेस्ट वुड बी परफेक्टली वैलिड। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो परफेक्ट हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो वैलिडिटी है वो भी क्या हो? वो भी परफेक्ट हो, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ दूसरा टर्म आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि अक्सर औकात आपने ये देखा होगा कि पहली दफ़ा जब कोई टेस्ट करता है और उनका टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और इस वजह से वो दोबारा टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इस सोच पर ये कहते हुए कि शायद हो सकता है कि जो लेबॉर्ट्रिशियन था या टेक्नीशियन था उससे किसी किस्म की गलती हुई हो या कोई पर्चा जो है उसके साथ किसी ने एक्सचेंज किया हुआ हो और मुझे जो है गलत पर्चा दे दिया हो, तो उनका जो है वो यकीन नहीं होता, वो उनको जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो इस वजह से वो दोबारा जो है टेस्ट को बार बार दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी इज़ द रिपीटेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। जब आप टेस्ट को बार बार करते हैं, ठीक है, एक ही टेस्ट को एक ही बंदे पर उसको बार बार करते हैं तो इसको रिपीटेबिलिटी या रिलायबिलिटी कहते हैं। अ परफेक्टली reproducible method of disease ascertainment would produce the same result every time it was used in the same individual। कहते हैं कि अगर आप एक टेस्ट है आप उसको बार बार जो है एक ही बंदे पर, सेम ही बंदे पर बार बार कर रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, वही रिज़ल्ट होगा जो कि पहली बार आया था। तो इस किस्म की जो रिपीटेबिलिटी ऑफ टेस्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ। वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट के हमारे साथ दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं और ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंसेप्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ जो स्क्रीनिंग टेस्ट की वैलिडिटी के कंपोनेंट है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई correctly those who have the disease। The search for disease person is called sensitivity। sensitivity ये किसी भी टेस्ट की वो सलाहियत होती है जो कि क्या करती है, जो कि आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करती है कि हाँ इस बंदे में जो है ये बीमारी मौजूद है। तो इस किस्म की जो एबिलिटी होती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टर्म आता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं। स्पेसिफिसिटी क्या है? स्पेसिफिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज़, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ये टेस्ट की वो सलाहियत होती है, वो खसूसियत होती है, वो एबिलिटी होती है जो कि आपको करेक्टली ये आइडेंटिफाई कराती है, ये आपको इंश्योर कराती है कि हाँ इस बंदे में जो है ये बीमारी मौजूद नहीं है। तो इस किस्म की एबिलिटी को क्या कहते हैं? इस किस्म की टेस्ट एबिलिटी को स्पेसिफिसिटी कहते हैं, ठीक है।
Sensitivity and specificity quantify or test accuracy in the presence of known disease status। इसी तरह से MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट MCQs है पॉइंट है कि सेंसिटिविटी और जो स्पेसिफिसिटी है ये असल में टेस्ट की जो एक्यूरेसी है उसको क्वांटिफाई करती है। क्वांटिफाई से मुराद उसको बेसिक क्वांटिटी जो है बिल्कुल बेसिक मेजरमेंट जो है वो आपको बताती है स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिजीज स्टेटस, अगर डिजीज स्टेटस जो है वो पता हो कि हाँ इसको बीमारी है तो इस वजह से फिर जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है ये आपको टेस्ट की जो एक्यूरेसी है आपको फिर एक्यूरेट टेस्ट जो है वो बताएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के ज़रिए आपको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में बताया जा रहा है। अप्लाइंग कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टू स्क्रीनिंग टेस्ट। एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो लिया गया है जिस पर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कंसेप्ट को अप्लाई किया जा रहा है। सबसे पहले जो है इन्होंने एक पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया हुआ है जिनमें लोगों की जो तादाद है वो 1000 है। ठीक है, इसी तरह से इन 1000 लोगों में जो है 100 लोग जो है वो बीमार है जबकि 900 लोग जो है वो बीमार नहीं है। अब इनका जो है इन 100-900 सब का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है। अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द 100 पीपल विद द डिजीज़। स्क्रीनिंग टेस्ट को जो है इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, उन लोगों पर अप्लाई किया गया है जिनको जो है वो बीमारी हुई है। ठीक है, जिनमें बीमारी को आइडेंटिफाई किया गया है। द रिज़ल्ट ऑफ स्क्रीनिंग अपीयर इन दिस टेबल। ये नीचे जो टेबल दिया गया है तो इस टेबल में जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो जो है वो मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो हमारे साथ स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो मतलब ये है कि डिज़ीज़ हमारे साथ मौजूद है, अगर नेगेटिव है तो मतलब यह है कि डिज़ीज़ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें उस कॉलम में जिसमें हमें बताया गया है कि इस कॉलम में अगर कोई आए तो इसका मतलब यह है कि डिज़ीज़ मौजूद होगा। तो पहले नंबर पर हमारे साथ जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है तो पॉजिटिव रिज़ल्ट में तकरीबन 80 लोगों को जो है डिज़ीज़ हुई है और इसी तरह से जो है 20 लोगों का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आया है। ठीक है, और टोटल जो है हमारे साथ तादाद कितनी है, टोटल तादाद हमारे साथ 100 है। इसी तरह से अगर हम फिर दूसरी तरफ देखें 1000 लोगों में अगर हम रिज़ल्ट देखें, ठीक है 1000 लोगों की अगर हम टेस्ट करें तो 1000 में मैंने आप 900 का अगर हम देखें 900 का हमें पता है कि इनमें डिजीज़ जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर उनमें देखें तो 900 में जो है 900 का जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया तो उसमें तकरीबन हमें 100 लोगों ऐसे मिले जिनमें जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था लेकिन उनमें जो है डिज़ीज़ नहीं था। ठीक है, और 800 लोग ऐसे थे जिनमें रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आया था, प्योरली नेगेटिव आया था, उनमें जो है डिज़ीज़ बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और टोटल जो हमारे साथ तादाद है वो कितनी है 900 है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो हमारे साथ इसका एक प्रॉपर मेथड है। डियर स्टूडेंट, कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले सेंसिटिविटी फार्मूला को लेते हैं। सेंसिटिविटी फार्मूला हमारे साथ क्या है, सेंसिटिविटी फार्मूला हमारे साथ पॉजिटिव रिजल्ट डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ क्या है, इसमें हम पॉजिटिव रिजल्ट डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल। सो हमारे साथ क्या है, रिज़ल्ट पॉजिटिव कितने लोग जो है उनमें डिजीज़ डेवलप हुआ है, तो हमारे साथ जो ट्रू पॉजिटिव है, हमारे साथ जो सेंसिटिविटी का फार्मूला है वो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमारे साथ जो
यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे सेंसिटिविटी का। अगर हम देखें तो सेंसिटिविटी में हमारे साथ 80 लोग जो है ये ट्रू पॉजिटिव है, तो 80 हमने लिख दिया और टोटल हमारे साथ क्या है 100 है। तो इसमें जो सेंसिटिविटी परसेंटेज है वो तकरीबन हमारे साथ 80% आता है। मतलब 80% हमारे साथ ये रिज़ल्ट जो है ये सेंसिटिव है, हमें बता रही है कि ये रिज़ल्ट जो आया है तो ये 80% जो है ट्रू है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो स्पेसिफिसिटी में हमने कहा था कि ये किसी भी टेस्ट की वो सलाहियत होती है जो कि हमें जो है करेक्टली ये इन्फॉर्म करती है कि इस बंदे को डिजीज़ नहीं है, तो इसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ टोटल 900 लोग हैं, तो 900 में अगर हम टेस्ट करें इनका तो इसमें हमारे साथ जो है 100 लोगों में जो है डिजीज़ फॉल्स पॉजिटिव, जबकि 800 लोगों में जो है हमारे साथ जो रिज़ल्ट था वो नेगेटिव था। तो स्पेसिफिसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे साथ क्या है, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रू नेगेटिव 800 है हमारे साथ और जो टोटल है वो 900 है। तो इसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे साथ 89% आता है। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी जो है हमें 89% जो है इस बात पर इम्पोज करती है, बावर दिलाती है कि इस बंदे में जो है डिजीज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ये आपको दिया गया है, वही फार्मूला है, वही बात दोबारा आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको वैलिडिटी के बारे में बताया जा रहा है। वैलिडिटी का मैंने आपको कहा कि वैलिडिटी ये किसी भी टेस्ट की वो सलाहियत होती है जो कि हमें ये बताती है कि हाँ इस बंदे में डिज़ीज़ मौजूद है और इस बंदे में डिज़ीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सेंसिटिविटी के लिहाज से देखें तो सेंसिटिविटी के लिहाज से हमारे साथ तकरीबन 80 लोगों में डिज़ीज़ जो है डेवलप्ड हुआ था और 20 लोगों में डिज़ीज़ जो है वो नहीं था। ठीक है, सो 80 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू हमारे साथ वही आता है 80%। और इसी तरह से स्पेसिफिसिटी की अगर हम वैलिडिटी में देखें तो इसमें हमारे साथ 800 डिवाइडेड बाय 900 आता है। मतलब 900 में 800 लोगों में डिज़ीज़ नहीं था और 100 में डिज़ीज़ था। ठीक है, जिनमें डिज़ीज़ मौजूद था थोड़ा थोड़ा। तो इसका हमारे साथ जो रिज़ल्ट आता है वो 89% आता है। एग्जामिनिंग द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजिंग कट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे चेंजिंग कट पॉइंट की कि कट पॉइंट किसे कहते हैं। एग्जाम्पल टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का हमने एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, हाईली प्रिवेलेंट इन द ओल्डर। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है ओल्डर लोगों में बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, स्पेशली ओबेस, ख़ास तौर पर ओल्डर में। फिर हमारे साथ वो लोग आते हैं जो कि मोटापे का शिकार हुए होते हैं यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन के मुताबिक। ठीक है, सो डायग्नोसिस रिक्वायर्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए हमें किस टेस्ट की ज़रूरत होती है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की ज़रूरत होती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की ज़रूरत होती है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट ड्रिंक अ ग्लूकोज सोल्यूशन। सब्जेक्ट या पेशेंट को जो है उनको ग्लूकोज सोल्यूशन जो है वो पिला दिया गया एंड ब्लड इज़ ड्रॉन एट इंटरवल फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज। और उनसे फिर ब्लड को जो है ले लिया गया ग्लूकोज को मेजर करने के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। और उनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया है तो वो उनका भूख की हालत में उनसे लिया गया है। ईज़ियर, ये हमारे साथ ईज़ियर आसान होता है, फास्टर होता है, मोर कन्वीनियंट और लेस एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम कट पॉइंट की बात करें, कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। हमारे साथ जो डार्क डॉट्स नज़र आते हैं तो ये यूजुअली हमें डायबिटिक पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और जो लाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है तो ये असल में नॉन डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, तो अब अगर हम कट पॉइंट जो है वो लोअर रीजन में करें तो इसका मतलब ये होगा कि सब्जेक्ट आर स्क्रीन यूजिंग फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज विद लो कट पॉइंट। लो कट पॉइंट में हम अगर फास्ट प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ तकरीबन ज़्यादा तादाद में जो है डायबिटिक पेशेंट आएंगे। जैसे कि ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट की जो तादाद है वो ज़्यादा है बनिस्बत नॉन डायबिटिक पेशेंट की। ठीक है, तो
हमारे साथ जो लो कट पॉइंट है, जब हम लो कट पॉइंट करते हैं तो इससे हमारे साथ जो इंसिडेंस रेट है या जो डिजीज़ पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो ज़्यादा पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे टेबल में यहाँ पर पॉजिटिव रिज़ल्ट हमारे साथ ट्रू पॉजिटिव 17 है, जबकि फॉल्स पॉजिटिव जो है 14 है। इसी तरह से जो ट्रू नेगेटिव है वो 6 है और फॉल्स नेगेटिव वो हमारे साथ 3 है। तो मतलब ये है कि सेंसिटिविटी इस लो कट पॉइंट की जो सेंसिटिविटी है वो 85% है और स्पेसिफिसिटी इसकी जो है 30% है। मतलब ज़्यादा पेशेंट जो है वो हमारे साथ क्या होंगे, डायबिटिक पेशेंट होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर आपके पास जो है, अगर हम अब जो कट पॉइंट है वो हाई कर दे, ठीक है, हाई कट पॉइंट हम कर दे तो इससे क्या होगा, इससे हमारे साथ जो सेंसिटिविटी रिज़ल्ट है वो कम आएगी और जो स्पेसिफिसिटी रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आएगी। मतलब अब यहाँ पर हमारे साथ जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी तादाद कम है और जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनकी तादाद जो है वो हमारे साथ ज़्यादा है। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं, नीचे हमारे साथ डायबिटिक पेशेंट की जो तादाद है, ठीक है, एक्चुअल में वो हमारे साथ क्या है, वो 5 है, जबकि नॉन डायबिटिक पेशेंट की तादाद जो है वो हमारे साथ 18 है। ठीक है, तो अब अगर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी में 5 डिवाइडेड बाय 25 को डिवाइड करें 20 पर और इसको 100 पर मल्टीप्लाई करें तो 25% हमारे साथ आएगा। और इसी तरह से अगर नॉन डायबिटिक में से 2 को हम डिवाइड करें किस पर, 2 को नहीं 18 को हम डिवाइड करें 20 पर तो हमारे साथ रिज़ल्ट 90% आएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन वो हमारे साथ नॉन डायबिटिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेशन करेंगे कट पॉइंट की। अब ये वही ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई गई है। A screen test using a high cut point will treat the bottom box as normal and will identify the 7th subject above the line as having diabetes. ठीक है, lesson learn different cut point yield different sensitivity and specificity. अब हमारे साथ कट पॉइंट जो हमने अब किए थे डिफरेंट लेवल पर, तो इसके बारे में हमें जो है कंक्लूजन बताया जा रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप डिफरेंट कट पॉइंट को लेते हैं तो इसके आपके पास जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी रिज़ल्ट है वो भी आपके पास मुख्तलिफ ही आएंगे। इसी तरह से द कट पॉइंट डिटरमाइंस हाउ मेनी सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज हैविंग द डायबिटीज़। कट पॉइंट यूजुअली क्या करता है, कट पॉइंट यूजुअली हमें इस बात के बारे में बताती है कि कितने लोगों को जो है उनको जो है डिजीज़ होगी। ठीक है, तो इस बारे में जो है हमें कट पॉइंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। द कट पॉइंट दैट आइडेंटिफाई मोर ट्रू नेगेटिव, वो कट पॉइंट जो कि हमें ज़्यादा ट्रू नेगेटिव के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे साथ जो फॉल्स नेगेटिव है वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह से वो कट पॉइंट जो कि हमें ज़्यादा पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे साथ जो फॉल पॉजिटिव है वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, वेयर टू ड्रा द कट पॉइंट। अब हम कट पॉइंट हमें कहाँ पर ड्रा करना चाहिए। ठीक है, बेहतर रिजल्ट को हासिल करने के लिए हमें कट पॉइंट कहाँ पर ड्रा करना चाहिए। इफ़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ एक्सपेंसिव और इन्वेसिव, अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा हो या इन्वेसिव हो, तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज फॉल्स पॉजिटिव, हम फॉल्स पॉजिटिव को कम करने की कोशिश करेंगे। फॉल्स पॉजिटिव को कैसे कम करेंगे, कट पॉइंट को हम हायर जो है हाई कट पॉइंट जो है हम लगाएंगे। सो हमारे साथ जो स्पेसिफिसिटी होगी वो क्या होगी, वो हाई होगी। ठीक है, हाई स्पेसिफिसिटी से मुराद ये है कि हमारे साथ जो डिजीज़ होंगे तो वो ज़्यादातर नेगेटिव आएंगे, मतलब नेगेटिव ट्रू नेगेटिव डिजीज़ हमारे साथ ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो फॉल्स पॉजिटिव है उसकी तादाद हमारे साथ कम होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है इफ़ द पेनल्टी फॉर मिसिंग अ केस इज़ हाई, इसी तरह से अगर केस की जो पेनल्टी है मिसिंग केस की, अगर हमारे साथ मिसिंग केस जो है वो ज़्यादा हो, द डिजीज़ इज़ फैटल एंड ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, सही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
ट्रू पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। ट्रू पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, कट पॉइंट को हम उस जगह पर रखते हैं जहाँ पर हमारे साथ जो सेंसिटिविटी है वो हाई हो। ठीक है, तो सेंसिटिविटी हमारे साथ कहाँ पर हाई होती है, जब हम कट पॉइंट को लोअर करते हैं, लोअर एरिया पर कट पॉइंट रखते हैं, तो वहाँ पर हमारे साथ सेंसिटिविटी हाई होती है। और अगर हम हाइयर एरिया पर कट पॉइंट को रखते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ स्पेसिफिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अपने साथ नोट कर लिया करें। बैलेंस सेवेरिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव अगेंस्ट फॉल्स नेगेटिव। इसी तरह से जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव है एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ये सेवेरिटी को बैलेंस रखती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है अब डायग्राम के ज़रिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, हमने एक टेस्ट किया, टेस्ट का हमारे साथ दो किस्म के रिज़ल्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसी तरह से ऊपर भी हमारे साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो मतलब डिजीज़ है, अगर नेगेटिव हो तो मतलब नहीं है। सो पॉजिटिव में हमारे साथ दो मेंबर है, एक हमारे साथ ए है, एक हमारे साथ बी है। जब हमने पॉजिटिव रिज़ल्ट को देखा तो पॉजिटिव रिज़ल्ट में हमारे साथ ए को जो है ट्रू पॉजिटिव था, मतलब इसमें हकीकतन जो है डिजीज़ मौजूद था, जबकि बी में जो है ये हमारे साथ फॉल्स पॉजिटिव था, मतलब इनमें बीमारी मौजूद नहीं थी, लेकिन बीमारी के कुछ थोड़े बहुत जो अलामात है, ट्रेसेस थे, वो मौजूद थे। इसी तरह से जब हमने नेगेटिव रिज़ल्ट को देखा तो नेगेटिव रिज़ल्ट में सी को जो है इसको फॉल्स नेगेटिव था, मतलब इनमें बीमारी जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो मौजूद थी। ठीक है, लेकिन जो डी था इसमें बीमारी जो है बिल्कुल मौजूद नहीं थी, ट्रू नेगेटिव था। ठीक है, तो अब हमारे साथ अगर हम स्पेसिफिसिटी का फार्मूला देखें तो स्पेसिफिसिटी का हमारे साथ जो फार्मूला है वो क्या है, सेंसिटिविटी का फार्मूला ये है कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स, डिवाइड बाय फॉल्स, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे साथ क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया। इसी तरह से जो स्पेसिफिसिटी है उसका जो फार्मूला है वो हमारे साथ क्या आएगा, वो हमारे साथ डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी आएगा। ठीक है, डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी आएगा। ये हमारे साथ किसका फार्मूला है, ये हमारे साथ स्पेसिफिसिटी का फार्मूला है, स्पेसिफिसिटी का। ठीक है, स्पेसिफिसिटी का फार्मूला है डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। तो अब अगर हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर नंबर्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो अब अगर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी का जो फार्मूला है वो हमारे साथ क्या है, ए डिवाइडेड बाय सी, सॉरी ए प्लस सी। ठीक है, तो अब हमारे साथ जो ए है उसकी वैल्यू 132 है और जो ए है 132 प्लस 45 को जब हम ऐड करते हैं हमारे साथ आंसर आता है, तो उससे हमारे साथ जो आंसर आएगा उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे साथ सेंसिटिविटी होगी। इसी तरह से स्पेसिफिसिटी की जो फार्मूला है वो है डी डिवाइड बाय बी प्लस डी। तो इसमें जब हम पुटिंग करते हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे साथ सिंपल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें मुश्किल की मेरे ख्याल में इतनी कोई बात नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन देंगे तो आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस टॉपिक में वो ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी फार्मूला है। किस तरह से आपने याद रखना है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव। इसी तरह से स्पेसिफिसिटी का फार्मूला जो है ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव है। ठीक है, सो अगर इसमें हम पुटिंग करेंगे तो a डिवाइडेड बाय a प्लस सी आता है और स्पेसिफिसिटी के लिए d डिवाइडेड बाय b प्लस डी आता है। तो इससे हमारे साथ फिर जो आंसर आएंगे तो वो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के आंसर होंगे। ठीक है,
तो इसमें हमने पुटिंग कर ली, तो सेंसिटिविटी हमारे साथ 74.6 आता है और जो स्पेसिफिसिटी है वो 98.5 है। तो इस रिज़ल्ट का मतलब ये है कि हमारे साथ जो पेशेंट है उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका जो नतीजा है वो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है उनको बीमारी नहीं है, लेकिन अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को बीमारी लाहक हुई है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई, तो इस तरीके से आप जो है इसमें पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट। ये हमारे साथ दूसरा कंसेप्ट है, इसको आप गौर से सुनें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट यूजुअली हमारे साथ ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम टेस्ट की जो असल हकीकत है उसको हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है ये इतनी परसेंट हो सकती है, या ये चीज़ या बीमारी जो है ये इतनी परसेंट इसके ना होने के चांसेस है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट कहते हैं। रिफ्लेक्ट डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट, ये टेस्ट का जो डायग्नोस्टिक पावर होता है उसको रिप्रेजेंट कराता है प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट विद अ पॉजिटिव टेस्ट हैज़ इन्फेक्ट द डिजीज़ इन क्वेश्चन इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट। ये चांस कि किसी पेशेंट में जो है उनमें पॉजिटिव, उनका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, या उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा, या पॉजिटिव आने के चांसेस है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट कहते हैं। या पॉजिटिव टेस्ट के आने के चांसेस है तो इसको पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहते हैं, या अगर नेगेटिव टेस्ट के आने के चांसेस हो तो फिर इसको नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहेंगे। अब अगर पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होगा जिसको हम PPV से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि द प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट whose test positive who actually have the disease। अब पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे साथ लोगों का जो मजमुआ है वो मजमुआ होगा जिनमें ज़्यादातर लोगों का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इन लोगों में हकीकत में बीमारी जो है वो मौजूद है, तो इसको हम पॉजिटिव प्रोडक्टिव वैल्यू कहेंगे। इसी तरह से नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि लोगों का ज़्यादातर वो मजमुआ जिनमें बीमारी मौजूद ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहेंगे। क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। There are World Health Organization guidelines for deciding when screening is appropriate, drawn up by Wilson and Jigger in 1968. Condition should be an important health problem। ठीक है, तो हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कब करने चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखें कि हेल्थ प्रॉब्लम किस किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके मुताबिक आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम करेंगे। द नेचुरल हिस्ट्री शुड बी वेल अंडरस्टूड। इसके अलावा आपके पास जो डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता हो। देयर शुड बी अ डिटेक्टेबल अर्ली स्टेज। आपने जो है डिजीज़ को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया हुआ हो। इसके साथ साथ देयर शुड बी अ सूटेबल टेस्ट फॉर अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज के लिए जो है, अर्ली स्टेज में डिटेक्शन के लिए आपके पास सूटेबल टेस्ट हो। ठीक है, इसके साथ साथ द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन, और पॉपुलेशन जो है उसको एक्सेप्ट करती हो। द कॉस्ट शुड बी बैलेंस अगेंस्ट बेनिफिट, और इसी तरह से जो टेस्ट के जो कोस्ट है, जो अखराजात है, वो उसके फ़वाइद के लिहाज से अच्छी हो। ठीक है, तो इन सारी क्राइटेरियाज़ को देखते हुए आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को जो है कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट 9 एपिडेमियोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।